फिर एक बार बिहार सरकार की भद पिट गई। नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ों के आरक्षण के मुद्दे पर भी इसी प्रकार सरकार की पिटाई हुई थी, भद पिटी थी और अंत में सरकार को पीछे हटना पड़ा था। और आज तक अति पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट को सरकार पब्लिक नहीं कर पाई। और देखिए, जब मुकुल रोहतगी जैसे सीनियर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए तो यहाँ बिहार सरकार को चाहिए था कि देश के नामी गिरामी बड़े बड़े वकीलों को उपस्थित कराते, लेकिन यहाँ पर तो कोई दिल्ली से बड़ा वकील आया नहीं। और पिटिशनर ने जितने सवाल खड़े किए, एक का भी जवाब बिहार सरकार के वकील नहीं दे पाए और ये मामला फंस गया। अब इस मामले का क्या होगा मुझे पता नहीं है। देखिए, ये तो बीजेपी सरकार का ही निर्णय था। जिस समय जून महीने में बिहार के कैबिनेट ने फैसला लिया, उसमें आरजेडी उस सरकार में शामिल नहीं थी। तारकिशोर जी डिप्टी सीएम थे, सम्राट चौधरी थे उस सरकार में, तो ये बीजेपी की सरकार का ही फैसला है। फिर उसके बाद हम लोग तो अलग हो गए। तो जिस तरह से इन्होंने ये जातीय गणना के काम को करवाया है, और इसलिए जो भी सवाल उठे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर, एक का भी जवाब नहीं दे पाए। तो आज अगर हाई कोर्ट ने अगर अंतरिम स्थगन आदेश दिया है तो इसके लिए पूरे तौर पर नीतीश कुमार और बिहार की सरकार जिम्मेवार है। अब देखिए, नीतीश कुमार को पिछड़ों से कोई मतलब नहीं है। ये पिछड़ा विरोधी चेहरा इनका बेनकाब हो गया। अब इनको लगता है कि माई समीकरण है, उसी की बदौलत हमारी सरकार चल रही है और उसी की बदौलत हम बिहार में सरकार बना लेंगे। तो इनको पिछड़ों से, अति पिछड़ों से कोई मतलब नहीं रह गया। तो इसलिए अब तो जुलाई के अंदर डेट पड़ा है, तो ये अंतरिम आदेश है, बीच में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप भी नहीं करेगा। फिर क्या जुलाई में फैसला आता है, फिर उसकी अपील होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इसलिए मैंने पूरा जो ऑर्डर है मैंने पढ़ा है, तो इसमें जो पिटिशनर्स के द्वारा जो सवाल पैदा किए गए, किसी का भी जवाब बिहार सरकार के वकील ठीक प्रकार से नहीं दे पाए। तो ये बिहार सरकार का फेलियर है कि 6 महीने के एक्सरसाइज पर पानी फेर दिया बिहार सरकार ने। क्यों नहीं मुकुल रोहतगी अगर विपक्ष से आ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो यहाँ क्यों नहीं दिल्ली से बड़े बड़े वकीलों को लाकर खड़ा किया गया उस मुद्दे पर जो है। तो इसलिए जिस तरह से नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ों के आरक्षण पर बिहार सरकार की भद पिटी थी, उसी प्रकार ये जातीय गणना के मुद्दे पर बिहार सरकार की काफ़ी बदनामी हुई है। आज कोर्ट ने स्टे कर दिया, चूँकि ये लोग उन बातों का जवाब नहीं दे पाए। जो क्या लगता है कि सरकार इसके पीछे कुछ मंशा रखती है कि ये जातीय नहीं, देखिए, ये किसी तरह से गंभीर नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि अब इनकी राजनीति माई समीकरण के इर्द गिर्द घूम रही है। इनको पिछड़ों से मतलब नहीं, जो कि जो अति पिछड़ा वो तो बीजेपी के साथ आ गया। तो इनका पूरा भरोसा केवल माई समीकरण पर है। इसलिए चाहे वो नगर निकाय का चुनाव हो या फिर अभी पंचायत के ये जातीय गणना का मुद्दा हो, इन दोनों मुद्दों में बिहार सरकार कोर्ट के सामने जवाब देने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। बजरंग दल को लेकर के हाय तौबा मचा हुआ है, बिहार में भी सब उठने लगा है कि उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। है हिम्मत तो लगाए प्रतिबंध। देखिए, ये कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, और ये कांग्रेस है जिसने पीएफआई पर जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है उसके हजारों लोगों को से मुकदमा वापस ले लिया, उनको रिहा कर दिया। सिद्धारमैया जो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मुकदमे 1600 से ज़्यादा मुकदमे वापस ले लिए और 2300 से ज़्यादा लोगों को जेलों से रिहा कर दिया या जो केसेस विड्रॉ किया। तो ये तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठनों को प्रेशर देने वाले, और उसकी तुलना बजरंग दल से कर रहे हैं। अगर है हिम्मत कांग्रेस में या नीतीश कुमार में, उनकी पार्टी में, तो लगा कर देखें बजरंग दल पर प्रतिबंध। देखिए, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद से आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये कोई आतंकी संगठन नहीं है। आप इनकी तुलना पीएफआई से करेंगे, बाकी से करेंगे, तो ये उस प्रकार के संगठन नहीं है। ये देशभक्तों का संगठन है, और आप उन पर प्रतिबंध लगाने की बात करें। और राष्ट्रीय जनता दल के और जदयू के कई सांसदों का बयान आया है कि बिहार में प्रतिबंध लगाने की हिम्मत है तो लगाएं धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम पर बैन, लगाएं बजरंग दल पर बैन। इनको मालूम पड़ जाएगा कि बिहार के अंदर क्या स्थिति पैदा होती है। तो इसलिए माहौल को ये लोग खराब करने पर तुले।